ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के सेशन में। प्रोग्राम योर माइंड का पहला सेशन हो चुका है और उस अगला सेशन आज का जो विषय है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है या फिर उनको बहुत अच्छे से उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो नंबर 1, अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से ये टिप्स फॉलो करेगा तो 100% उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि पढ़ाई करने के लिए पहला टिप्स है कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट का मतलब है कि आपको अर्जुन की तरह बनना होगा। मतलब आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से होना चाहिए आपके निशाने पर, मतलब जहाँ पर आपको तैयारी करनी है, जिस विषय की करनी है, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उन पर फोकस बिल्कुल जीरो करना होगा। यानी कि जैसे कि बहुत लोग मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं या फिर सोशल मीडिया या फिर बाकी चीज़ों पे, उसके लिए क्या करना होगा कि आपको 3 लेवल पे काम करना होगा। नंबर 1 इज बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी के लिए क्या करना है? बॉडी के लिए आपको तीनों चीज़ों को अलाउन करने के लिए बॉडी के लिए नंबर 1 है कि आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें। बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या होगा कि आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए टाइम पर उठने का और टाइम पर पढ़ाई करने का, सो दैट आपकी बॉडी उसके लिए ट्यून हो जाए, उसके लिए प्रोग्राम हो जाए। प्रोग्राम का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली आपको हर समय पर सही रास्ता दिखाए। जो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं 2 दिन, फिर उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए बॉडी को ट्यून करना है। उसके लिए क्या करना है? सिस्टमेटिक फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट है कि आप एक एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं, उसके बाद डांस विद म्यूज़िक। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप एक ही साथ तीनों चीज़ें हो सकती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही म्यूज़िक लगाएं, डांस करें और थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज करें। उसके अंदर थोड़ा सा आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो माइंड अपने आप काम करेगा और आपको अच्छा लगेगा, यानी कि आपको सोल लेवल पे यू विल फील सेटिस्फैक्शन। तो नंबर 1 पॉइंट इज बॉडी लेवल। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका फूड थेरेपी है, नंबर 1 इज फूड थेरेपी। हमेशा सॉलिड के बजाय लिक्विड फूड, जैसे कि मैंने 7 चक्र की लैंग्वेज में बताया है कि हमें जब जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में जाना है तो सॉलिड फूड नीचे होता है और ऊपर लिक्विड डाइट, और उसके बाद उस खाने में ऑस्पिशियसनेस अगर बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, तो हमें वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो कोशिश करें, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो वो खाने को हमेशा लिक्विड फॉर्म में खाएं। मतलब ऐसी सब्जी खाएं या फिर ऐसा खाना खाएं, जूस वगैरह ज़्यादा लें, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी होगा और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बॉडी लेवल पे आप ये करना है। माइंड लेवल पे आपको क्या करना है? जो आपका हैंड रिटिन नोट्स है, हैंड रिटिन नोट्स, इसके लिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि डिफरेंट कलर का स्केच से एक माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करना है। मतलब आपको हमेशा अपने किसी भी टॉपिक को एक तरह से समझिए कि ड्राइंग के थ्रू उसका एक पिक्चर बनाना है, एक ड्राइंग बनाना है कोई भी टॉपिक को। अगर हम टॉपिक लेते हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे नदियाँ हैं, तो आप एक इंडिया का मैप हाथ से बनाइए, वहाँ पर लिखे, ना कि सिर्फ इतना लिखें कि इंडिया में ये नदियां हैं, इंडिया में ये हैं। कोई भी टॉपिक को आप एक मैप बनाइए। अगर आप मैपिंग करेंगे तो मैपिंग से सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको टेबल या फिर ग्राफ या फिर पिक्चर या फिर जो भी आप ऑर्गेनाइज वे में कर सकें, तो माइंड मैपिंग इसको बोलते हैं। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग का मतलब है कि जो आपके माइंड में है
एक शब्द है, उस शब्द को आप एक पिक्चर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से उसे विजुलाइज करें, उसे उसे जिंदा करें, मतलब उसके अंदर प्राण भरें। आप कोई भी टॉपिक लेते हैं उसको सिर्फ ऐसे रट्टा ना मारें। आपका माइंड रट्टा वाली चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनका फोकस मार्क्स पे रहता है। तो फोकस मार्क्स पर ना रखकर एक स्किल पर रखें। स्किल का मतलब है कि आप कोशिश करें कि आपको जो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए हमेशा टॉपिक को कनेक्ट करें। कनेक्ट का मतलब है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करें। डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? डेली लाइफ से आप कोई भी टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरह से सोचें जैसे कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को रिसर्च के लेवल से सोचेंगे, या फिर आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से सोचेंगे कि आपको उस टॉपिक को पढ़कर लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचाना है, यानी कि कोई भी टॉपिक हो सकता है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या फिर आप उस टॉपिक को समझकर आने वाले टाइम में क्या समाज को दे सकते हैं। तो इतना हाई लेवल का थॉट अगर आपकी पढ़ाई में रहेगा तो अपने आप आपका माइंड तेज होगा, अपने आप आपका दिल, इमोशंस भर जाएंगी, अपने आप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके। और आने नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा कोशिश करें कि अपने बुध को, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बुध का काम होता है आपकी कुंडली के अनुसार। बुध का मतलब क्या है? ये है टाइम मैनेजमेंट, ये है आपका वर्क मैनेजमेंट, ये है आपकी मेमोरी। और मेमोरी कैसे बढ़ती है? जब आप सुनते हैं, आँखों से, आईज से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और डिस्कस करते हैं। और जो भी टॉपिक को आप करें उसको डिस्कस करें, दूसरों को हमेशा कोशिश करें कि टीच अदर्स। अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो उससे आपका माइंड पैरेलल डेवलप होगा, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था। अगर आपको पैरेलल माइंड डेवलप करना है तो किसी भी टॉपिक को खुद ना पढ़ के दूसरों को पढ़ाएं। और दूसरों को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको उस टॉपिक को और अच्छे से तैयार करना होगा, और अच्छे से दूसरे को समझाना पड़ेगा। तो हमेशा दूसरों को पढ़ाने से ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा। एक होता है कि अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो स्टिक नोट्स बनाएं। स्टिक नोट्स कंप्यूटर पे ये होता है, ये पीसी पे है। और कलर नोट एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, कलर नोट्स ये मोबाइल पे है। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप सीधा पर्ची, या फिर समझिए कि आप इससे वो कर सकते हैं, मीन्स you can do that easily। पर्ची का मतलब होता है कि एक पेपर पे लिखें फॉर्मूले या फिर नोट्स, और उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखें। एक दिन की एक पर्ची बनाएं, उस पर्ची को उस दिन पॉकेट में रखें, अपने पास रखें। कभी बाहर जाते हैं, कोई काम करते हैं, साथ साथ में उसको पढ़ें। और उसको पर्ची का एक डायरी बनाए, एक रजिस्टर बनाए, उसमें चिपका दें। जब आपने वो पढ़ लिया है, जब उसको आप एक हफ्ते बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक को अगर आप शॉर्टकट में लिखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इससे पहले इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जो नीचे लेवल है, ये 7 चक्र जो हैं 7 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं। जैसे आप ये बुक पढ़ते हैं, फिर उस बुक में से आप फिल्टर कीजिए कि आप उस बुक के उन टॉपिक को समझें, कीवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं। कीवर्ड्स का मतलब है कि उस चैप्टर में क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। कीवर्ड्स जब आ जाएंगे, की सेंटेंसेस से कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बाद एक आइडिया बनाएं। एक आइडिया या फिर एक पूरे चैप्टर को कंप्रेस कर दें, पूरे चैप्टर को छोटा कर दें और एक सिंगल 2 लाइन के अंदर उस पूरे चैप्टर को लिख दें। ऐसा करने से आपको हमेशा जो है, जो पर्ची मैंने बताया है, नोट्स मैंने बताए हैं,
पीसी में बनाते हैं तो इस पे कर सकते हैं कलर नोट, और साथ में ये। तो इससे क्या होगा कि आपको हमेशा वो चीज़ बहुत जल्दी याद रहेगी, क्योंकि जनरली हमारा माइंड चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन अगर आप उसको समझिए कंप्रेस करेंगे, शॉर्टकट में एक नोट्स बनाएंगे आइडिया के साथ, तो वो जल्दी आपके याद रहेगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। उसके लिए आप हमेशा कोशिश करें जो भी नोट्स बनाएं उसमें फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट मतलब कि कोई टॉपिक है और उस टॉपिक को डिवाइड करें ऐसे, और उसके अंदर कुछ लिखें वहाँ पे, और उसके बाद फिर से कुछ लिखें। तो एक फ्लो चार्ट होना चाहिए आपके टॉपिक का। तो कोई भी टॉपिक अगर आप ऐसे लिख देंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे फ्लो चार्ट के हिसाब से तो वो बहुत जल्दी याद होगा और हमेशा याद रहेगा। इसको बोल सकते हैं माइंड मैपिंग और मैनेमोनिक्स। ओके, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। और कोई भी टॉपिक को आप हमेशा कोशिश करें कि उस टॉपिक में अगर आपको वो समझ में नहीं आता है, हार्ड लगता है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्कस करें। कभी कभी वही टॉपिक अगर आपको आता भी है तो दूसरे से जब आप पूछेंगे तो आपको वही टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हमेशा डिस्कस करें। ओके, डिस्कस करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है। कभी भी अकेले ना पढ़ें, हमेशा ग्रुप में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, क्योंकि अकेला इंसान को नींद आ सकती है, सो सकता है, या फिर समझिए कि इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अकेले भी पढ़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ग्रुप में पढ़ें। अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने घर पे अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी के साथ बैठ के डिस्कस करें, उस टॉपिक के बारे में कुछ बताएं। जब हम किसी भी टॉपिक को सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और लाइफ से जोड़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी टॉपिक को कनेक्ट करना सीख लिया, कोई भी टॉपिक को, तो आप हमेशा उसे याद रखेंगे। जैसे कि अगर हमें मंथ याद रखने हैं तो हम ऐसे थंब पे याद रखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जनवरी मीन्स 31 डेज, फरवरी मीन्स जो 28 डेज होगा, फिर मार्च में 31 डेज होगा। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया है। यानी कि किसी भी टॉपिक को आप चीज़ों से कनेक्ट करने और उसको याद करने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक को हम लिखते हैं और उसके अंदर आपने उसके जो फर्स्ट लेटर होते हैं, जैसे आपने कुछ लिखा समथिंग ए से, और समझिए कि ए सी से कुछ लिखा, और फिर सी से और ए से, तो आप इसको शॉर्टकट में ए सी सी ए, यानी कि अच्छा या समथिंग कुछ, उसको वर्ड को याद करें। ओके, तो ये एक टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है जो आप हर टॉपिक के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप हमेशा कोशिश करें कि एग्ज़ाम दें, मतलब जो भी टॉपिक आपने पढ़ाई की है उसके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं हमेशा उसका लिस्ट बनाएं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें। तो आपको आइडिया मिलेगा कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं पहले से ही उनके लिए कितना तैयार हूँ। आपका माइंड पहले से ही एक विल पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी। क्योंकि अगर हिम्मत टूटती है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें लाइफ में तो आपका माइंड भी काम करेगा। ये मैंने पिछले सेशन में बताया था कि माइंड कब ज़्यादा काम करता है, जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप थैंकफुल की भावना रखते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं, जब आप पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट परिवार की चीज़ों में है, मतलब आप परिवार के लोगों में कौन किसने क्या बोला, कौन क्या कहता है, या फिर क्या खाया क्या नहीं खाया, मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो माइंड कभी ठीक से काम नहीं करेगा। माइंड कब काम करता है, जब आप चीज़ों को ईजिली हैप्पीली अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो माइंड ज़्यादा पावरफुल काम करता है। जल्दी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट ना करें किसी सिचुएशन में। हो सके तो आप घर पे वाइट बोर्ड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस तरह से एक बोर्ड रखें घर पर, और उस बोर्ड पे एज्यूम करें कि आप टीचर हैं और आपके सामने बच्चे हैं, आपके सामने स्टूडेंट्स हैं या कोई सीखने वाला है, और आप उन्हें इस टॉपिक को समझाएं, तो वही टॉपिक बहुत कम टाइम में आपको याद हो जाएगा। ये वाइट बोर्ड थ्योरी बहुत ही इफ़ेक्टिव है जो आपको ज़रूर इफ़ेक्टिवली
फ़ायदा करेगी। ओके, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको हमेशा अंडरलाइन करें। ओके, मतलब बुक के अंदर कोई भी इफेक्टिव टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें और डिफरेंट कलर से करें। डिफरेंट कलर्स का मतलब आपको डिफरेंट कलर्स से जल्दी आपका मेमोरी शार्प होता है। अगर आप एक ही कलर रखते हैं तो आपका मेमोरी शार्प नहीं होता है। ओके, ऐसे ही अगला टॉपिक है कि हमेशा कोशिश करें कि आप डेली लाइफ में कुछ जो भी काम करें, मीन्स घर का काम जो होता है, जनरली बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि वो घर का काम नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जो बच्चा घर का काम अच्छे से कर सकता है वो और ज़्यादा माइंड से पढ़ाई भी कर सकता है। इसीलिए बैलेंस बनाएं कि घर के काम में जितना आप मदद करेंगे आपका माइंड तेज काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा कोशिश करें कि किसी भी टॉपिक को जब आप सीखते हैं या समझते हैं उसको बाकी सब्जेक्ट से जोड़ें। मतलब अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग टॉपिक से समझें हमेशा। और ये सारे टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है कि आप अपना लैंग्वेज को ज़्यादा इम्प्रूव करें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनको स्किल है, सब कुछ है, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इंग्लिश अच्छी होने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी बुक्स अच्छी अच्छी इंग्लिश में ही मिलती हैं। बहुत सारे जो हैं समझिए एग्ज़ाम है या फिर आपका इंटरव्यू है, हर जगह पे इंग्लिश काम आती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें और अपना पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव बनाएं। पर्सनैलिटी से क्या फ़ायदा होता है? पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप का जो बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका, हमेशा कम बोलें। बहुत लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने की वजह से उनको कुछ ना कुछ बदले में सुनने को भी मिलता है। मतलब समझिए कि 10 बात अगर आप बोलेंगे तो एक बात पे सामने वाला ऑब्जेक्शन करेगा। तो एज ए स्टूडेंट हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, आपका एनर्जी सेव होगा। क्योंकि आपके शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो अगर वेस्ट हो जाएगी तो आप पढ़ाई के ऊपर एनर्जी नहीं दे पाएंगे। और एक मंत्र है जो मैंने पहले भी बताया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कोवे जैसी चेष्टा मतलब आपका हर पल आप कुछ भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान आपकी जो चेष्टा है कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं पढ़ लूँ। बको ध्यानम फोकस आपका होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ध्यान आसपास कोई डिस्टरबेंस पे नहीं होना चाहिए। ओके, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, आपकी नींद ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप सुबह उठे तो ये नहीं कि आपको वो जबरदस्ती उठा रहे और आप उठ नहीं रहे हो, या फिर आपका मन नहीं कर रहा है। आपके मन में एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ सकें। पढ़ाई आपकी एनर्जी बूस्टर होनी चाहिए। मतलब आपको कभी भी पढ़ते हुए थकावट नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ लिए मैंने, अब थकावट हो गई है। थकावट तब होती है शरीर को जब आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, जब चीज़ें समझ में नहीं आती। जिस पल आपको मन में आनंद आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी तो आपको थकावट नहीं होगी और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये बात हमेशा याद रखें। ओके, उसके बाद आता है कि आप प्राणायाम डेली करें। प्राणायाम से क्या होता है कि आपका जो फोकस है, आपका जो बॉडी है, माइंड, सोल, सब कुछ अलाइनमेंट हो जाता है। प्राणायाम में क्या करना है, आंखें बंद करके लंबा सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और जब ये आप करेंगे, सांस लेना धीरे धीरे और इतना स्लो करना है कि आप 1 मिनट लगा दें, पूरा पूरा स्लो मोशन में पूरा सांस लेना है, जितना देर लगा सके, फिर उसको रोकना है, फिर स्लोली सांस को छोड़ना है। ऐसा करते हुए आपका फोकस होना चाहिए आपके आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र क्या होता है? आपकी दोनों आंखों के बीच में जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पे आंखें बंद हैं और आपका ध्यान यहां पर है। अगर आपको आज्ञा चक्र एक्टिव करना है तो आपका माइंड भी एक्टिव होगा, आपको पूर्वाभास होगा, आपको चीज़ों को समझ में आएगा। और पढ़ाई के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? गुड लक फैक्टर। आपने समझिए कि बहुत अच्छे से मेहनत कर ली और
लेकिन आपका गुड लक फैक्टर अच्छा नहीं है। ये कब अच्छा होगा? जब आप ब्लेसिंग्स लेंगे, जब आप हीलिंग करेंगे, जब आप समझिए पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, तो आपका गुड लक फैक्टर काम करेगा। बहुत मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका गुड लक फैक्टर का स्ट्रॉन्ग ना कर ले, क्योंकि समझिए कि आपकी तरह न जाने कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस कौन होता है? जिसका गुड लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा ब्लेसिंग लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, हमेशा कोशिश करें कि जो आपका स्टोन है, पॉजिटिव स्टोन हर इंसान का होता है कुंडली के अकॉर्डिंग, उसको उस पढ़ाई के टाइम पे इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली से पता चलेगा आपके भाग्य का मालिक कौन है, उसका स्टोन आपको हमेशा अच्छा रहेगा। लग्नेश का स्टोन, भाग्येश का स्टोन और पंचमेश, तीनों के स्टोन अच्छे रहते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा 9th हाउस के स्वामी का, यानी कि भाग्येश का स्टोन सबसे अच्छा रहता है। अगर आपने ये स्टोन पहना तो इसके अंदर एक दैवीय शक्तियों का जो वाइब्रेशन है वो आपका लाइफ में बढ़ेगा और आपका गुड लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। पर्टिकुलरली जब आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने भले ही पहले ना पहना हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको पहने और पहनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा करें, उसके साथ जुड़ें, कनेक्ट हो जाएं एंड उसको थैंकफुलनेस की भावना से डेली उसके साथ आप अपनी पढ़ाई करें, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो ये समझिए कि बहुत सारे टॉपिक हैं, अनलिमिटेड हैं, बट इतना याद रखें कि इन सब टॉपिक्स के अंदर मेन फोकस होता है कि आपका पढ़ने का तरीका एक सिर्फ रट्टा मारने का ना हो, याद करने का हो, समझने का हो, जीवन में उतारने का हो और उस विषय को आप जीवन से जोड़ना सीखें, कनेक्ट करना सीखें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थे आज के इस टॉपिक से जुड़े हुए मेन टॉपिक, मेन पॉइंट्स, और मुझे उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप समझिए कि बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं। अगर कोई बच्चा खुद पढ़ाई करते करते दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है, याद रखें, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पढ़ाई करते करते दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करता है तो उसका गुड लक फैक्टर बढ़ जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, उसको अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। तो याद रखें कि मैं दूसरे स्टूडेंट्स की मदद कैसे कर सकूं, तो उस भावना से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका गुड लक फैक्टर बढ़ेगा। अगर आप पढ़ाई करते करते कोशिश करते हैं कि मैं क्या एक अच्छा काम करूं जो मुझे एक आत्मा को संतुष्टि दे, आप प्लांट्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप कोशिश करें कि जो एनिमल्स हैं उनको सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिव फैक्टर, गुड लक फैक्टर बढ़ जाएगा। अगर आप कर भी ना पाए तो भावना तो रखें, कम से कम आपके अंदर चेतना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के इस विषय के मेन पॉइंट्स और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। आप अपने सवाल मुझे बता सकते हैं और उनको मैं अच्छे से आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ। ओके।